भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार के विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते, तो जो लोग आपको चुनाव में नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, एक बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वक्त ये माना जा रहा है कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर कई बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन कार्रवाइयों में साफ तौर पर यह स्थिति बन रही है कि आखिरकार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की क्या वाकई जो है रिहाई देखने को मिल सकती है। हालांकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो दावे किए जा रहे थे ईडी के द्वारा, वो दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आए हैं और ईडी को अब जो है तय समय सीमा के भीतर अपने तमाम सबूत को रखने पड़ेंगे, वरना कोर्ट फिर जो है मनीष सिसोदिया को जमानत देता नजर आ सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो ईडी ने दावे किए हैं, ईडी जिस ढंग से लगातार इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रख रही है और ये कह रही है कि इस पर जल्द से जल्द वो फैसला लेती नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते, तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया, तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए, वो सारे आरोप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके खारिज किए। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्ड्रिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च की। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। देखिए, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, ये एक साधन बन गया है, एक तरीका बन गया है। बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किए आप जेल में डाल सकते हैं किसी को, आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे डीएमके का हो, उसको जेल में डालो, लेकिन सबूत दिखाकर जेल में डालो। पीएमएलए के माध्यम से, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, वो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ आरोप साबित हुए ईडी को एक माध्यम देता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का और जेल में रखने का। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो ईडी के हाथ में हथियार है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो बिना ट्रायल के, बिना आरोप साबित हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। इसीलिए जो कल का ऑर्डर आया है उसमें इतना कुछ खारिज होने के बावजूद बेल नहीं मिली है, क्योंकि ईडी के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि उन्हें अपने आरोप साबित करने की जरूरत नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एंडलेसली एड इन्फिनिटम आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ईडी को भी आदेश दिया है कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, तो आप किसी को भी ऐसे बंधक बना के नहीं रख सकते। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोप साबित करने की जो प्रक्रिया, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, अगर वो डिले होती है तो फिर से जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया जी फाइल कर सकते हैं। आतिशी जी, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 तारीख के समन को एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से सबके सवालों का जवाब देने को तैयार है। आज समस्या ये है कि आज सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, वो सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए समन नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार करने के लिए समन किया गया है। तो आपने देखा दर्शकों, जिस बात के दावे किए जा रहे थे और जिस ढंग से लगातार इस पूरे मुद्दे पर साफ तौर पर जो स्थिति बन रही थी, लगातार उसको लेकर के हमारी नजरें बनी हुई है। और एक बड़ा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम राजनीतिक आरोपों के बावजूद भी
अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिलती है तो आप सोचिए कि खेल पूरी तरीके से उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।